दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि बेटर लाइफ की शुरुआत कहाँ से की जाए। जीवन पूरी तरह से उलझ गया है और आप उसे सुलझाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस प्रयास में अपने आप को असफल पा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लाइफ को जीने के लिए तैयार हैं और ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपकी ही प्रार्थना का जवाब है। अब आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए, और वीडियो में मैं जो बातें आपको बताने वाली हूँ उन्हें फॉलो कीजिए। यदि वीडियो में बताई गई बातों को आप फॉलो करते हैं और आप समझते हैं कि आपका जीवन उलझा क्यों है, तो आप देखना कि आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और यदि आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस इन चीज़ों की कर ली, तो आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो भी व्यूवर्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। देखिए, मैं अपनी वीडियोस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताती हूँ, और मेरे जीवन के जो भी अनुभव है उसके बारे में भी मैं कभी-कभी बताती हूँ, ताकि जो लोग अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं उन्हें थोड़ा मोटिवेशन और मार्गदर्शन मिल सके और वह अपनी लाइफ में खुशियाँ भर सकें। देखिए, ऐसा नहीं होता कि सबकी लाइफ शुरू से बहुत बेटर होती है, लेकिन स्ट्रगल, चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशंस हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन जो ईश्वर के सामने सरेंडर कर कर उन परम शक्ति को समझ जाते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उस डिवाइन पावर से जुड़ जाते हैं, यकीन मानिए उनके जीवन में बहुत चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। और वह इतने बड़े बड़े रूप में चमत्कार होते हैं कि वह खुद अचंभित रह जाते हैं। यह सारे होते हैं उन जो प्योर सोल्स होती हैं, उनके लिए ईश्वर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मार्गदर्शन अवश्य भेजता है। देखिए, हमारे इतने अच्छे कर्म तो है नहीं कि भगवान स्वयं आके हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वह तो किसी न किसी वीडियो के थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू या किसी ऐसी चीज के थ्रू ही आपका मार्गदर्शन करेंगे, यदि आपके पुण्य ज्यादा प्रबल है तो, कि आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, अब समझ लेते हैं कि हम अपनी लाइफ को इतना उलझा कैसे लेते हैं। यानी कि अभी जो डिफिकल्टीज आपकी या किसी की भी लाइफ में है, वह क्यों है? जब आप अपने जीवन को बहुत लापरवाही से जीना शुरू कर देते हैं, यानी कि शुरुआत में हमें पता नहीं होता, हम सिर्फ खोए होते हैं और उस टाइम हम अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेते और अपने जीवन को लापरवाही से जीना शुरू कर देते हैं। अपनी लाइफ की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना नहीं चाहते, और जब भी हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसने मुझे हर्ट कर दिया, उसने मुझे चीट कर दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। और अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए दूसरों से ही उम्मीद करते हैं कि यदि मुझे प्रेम चाहिए तो दूसरा आके मुझे प्रेम करेगा, लेकिन खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सेल्फ लव की, कि मुझे स्वयं से भी प्रेम करना है या दूसरे मेरे लिए ऐसा करेंगे, तो हम दूसरों से अधिक उम्मीद लगा लेते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हम मेंटली डिस्टर्ब थोड़े से हो जाते हैं और हम लाइफ में जो करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार आप नहीं होंगे जब तक, तब तक कोई भी मार्गदर्शन या कोई भी मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ पर मैं जो ये चीजें बता रही हूँ, ये वह कारण है जिनकी वजह से आपकी लाइफ उलझ गई है। यदि इन कारणों को समझकर आपने इनका सॉल्यूशन नहीं निकाला, तो आगे जाकर आपकी लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। देखिए, अब इसका उपाय क्या होगा कि यदि आपके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है कि आपको लगता है कि दूसरे ही मेरी समस्या का कारण है, दूसरा मुझे हर्ट कर रहा है, वह मुझे प्यार नहीं कर रहा, इसी वजह से मैं दुखी हूँ, वह मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहा, इसीलिए मैं दुखी हूँ, या मैं सफल नहीं हुई हूँ, मैंने कुछ अचीव नहीं कर पाया, तो उसका कारण भी दूसरे हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने आप को, यदि आपको ऐसा लग रहा है, तो ये प्रैक्टिस आप 21 डेज करके देखिए। 21 दिन सिर्फ आप ऐसा कीजिए, आप अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव महसूस करेंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एक छोटी सी
प्रार्थना, एक छोटा सा मार्गदर्शन मेरे जीवन को इतनी बेहतरीन तरीके से बदल सकता है। तो इसके लिए आपको अपने आप को यानी कि स्वयं को ईश्वर के शरणागत करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैं तो मंदिर भी रोज जाती हूँ, मैं तो नाम जाप भी रोज करता हूँ, या मैं तो ईश्वर से रोज प्रार्थना करता हूँ। तो मैंने पहले भी बोला है कि यह वीडियो आपकी प्रार्थना का ही जवाब है। आप जो प्रार्थना करते हैं उसका ही जवाब है। देखिए, सब कुछ उन्हीं पर छोड़कर सरेंडर करने की स्थिति में जब आप आते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, अभी आप मंदिर जाते हैं, ईश्वर से अपनी प्रार्थना बोलते हैं, मांगते हैं, लेकिन सरेंडर की स्थिति में आप नहीं हैं। जिस दिन आप स्वयं को ईश्वर के शरणागत कर देंगे, एक श्रद्धा भाव से ईश्वर से जुड़ जाएंगे और उनसे उन पर ही सब कुछ छोड़ देंगे कि यदि आप बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन, एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, तो रात को सोने से पहले या कभी भी जब भी आप मंदिर पहुंचे, वहां पर अपने आप को सरेंडर कर दें, सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ दें। देखिए, ईश्वर से आपको बहुत श्रद्धा भाव से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव दीजिए और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। तो जब हरि की कृपा होती है तब असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आप ईश्वर से सिर्फ ये 2 लाइन बोलेंगे कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव बदलाव दीजिए, मैं स्वयं को बदलने के लिए तैयार हूँ, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप एक सरेंडर की सिचुएशन में, स्थिति में आ चुके हैं। तो आपको अपने जीवन को बदलने के लिए अपने आप को पूर्ण ईश्वर के शरणागत करना होगा, क्योंकि जो लाइफ अभी आप जी रहे हैं, जो जीवन आपका उलझा पड़ा है, उसको सुलझाने के लिए सिर्फ आपको 21 डेज, हाँ, मैं बताती हूँ कि सिर्फ आप ऐसा कुछ नहीं तो 2 दिन करके ही देखिए, आपको चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा यदि आप ईश्वर से जुड़ेंगे कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए, तो यह जो संदेश है ना, यह आपके लिए है कि आप द्वेष भावना को छोड़कर अपने मन में एक पवित्र भावना लाइए और ईश्वर से जुड़ जाइए। आप जिस भी थ्रू जुड़ सकते हैं, प्रार्थना के, नाम जाप के, या आप कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल ये 2 लाइन मैंने आपको बताई हैं कि आपको उनके आगे सिर्फ ऐसा ही बोलना है कि मेरे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आप दीजिए, मैं स्वयं को। लेकिन इसके लिए आपको स्वयं को भी बदलना पड़ेगा। आपको जो दूसरों से द्वेष भावना या जो भी है, उसको छोड़ना पड़ेगा। जो भी आपकी स्थिति है, उसकी स्वयं आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के साथ जो इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। महादेव आपकी खुशियों को दुगना चौगुना 1000 गुना करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिए। तो हर हर महादेव।